के जो प्रधानमंत्री जी हैं ये डरपोक हैं। ये जानते हैं कि पूरा विश्व जो है वो बौद्धमय है और बौद्ध वहाँ जब जाएंगे तो हिंदू की बात करें तो वहाँ उनको बहुत उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा। वो डर की वजह से वहाँ बौद्ध की बात करते हैं और भारत में आकर के हिंदू की बात करते हैं। और आप संवैधानिक उसमें तो आप ओबीसी वर्ग से आते हैं और ओबीसी वर्ग क्या कहते हैं बड़े पैमाने पर अंधविश्वास और पाखंडवाद को धो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़ा दुश्मन ओबीसी ही है। यही अगर खड़ा हो जाए तो देश खड़ा हो गया जो है, लेकिन यही नहीं अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहा है, संविधान को नहीं समझ पा रहा है कि संविधान में हमारा हक और अधिकार क्या है जो है। अगर यही खड़ा हो जाए तो ऐसी तो लड़ाई लड़ ही रहा है हमेशा से जो है। ओबीसी वर्ग को जगाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्या? तो रवि कुमार आप देख रहे हैं द बहुजन नायक। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ रामनगर के इस शिव लोक मैरिज हॉल में। यहाँ पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। नमस्कार, क्या कहेंगे सर, किस प्रकार का कार्यक्रम था यहाँ का कार्यक्रम? हमारे जो धर्म के आधार पर बौद्धिस्ट और हिंदू हमारे जो भी धर्म है, हमारी पुरानी परंपरा है, जो हमारे पुरानी परंपराएं अदृश्य हो गए हैं। अब पुनर्निर्माण के लिए उनको फिर से अपने इतिहास की जानकारी के लिए, अगर हम अपने इतिहास जानेंगे अपना, तब हम उसका नवनिर्माण कर पाएंगे। आज हमारे यहाँ इस प्रांगण में आज बौद्ध धर्म हमारा पुराना धर्म है, उसी के उपलक्ष्य में आज हमारा यहाँ कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और हमारे तमाम भाई कहाँ से लोग आए थे इस कार्यक्रम में? हमारे यहाँ करछड़ा से लेकर मेजा, मांडा, सात ब्लॉकों विवाह तमाम लोग यहाँ अपना दर्शन दिए हैं। और अगले बार भी उम्मीद है कि हर 15 दिन पर रविवार के दिन भी ये कार्यक्रम किया जाएगा और हमेशा ये निरंतर चलता रहेगा। आइए और लोगों से बात करेंगे। क्या नाम होगा सर? क्या कहेंगे, जिस प्रकार से देखा जाए तो बुद्ध धर्म की चर्चा बहुत कम ही की जाती है और नब्बे के सिलेबस में बहुत कम मिलता है। क्या नाम होगा दादाजी? क्या कहेंगे लोग जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर बौद्ध धर्म स्वीकार कर रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? इस ठंड भरी मौसम में आप इतने बुजुर्ग अवस्था में भी इस कार्यक्रम में आए हैं। हाँ, इसलिए आए हैं कि हमारे 1000 वर्ष पहले बौद्ध धर्म ही हमारा था। हाँ, बौद्ध धर्म के लोग ही शासक रहे हैं और 1000 वर्ष बाद जो है हमारा बौद्ध धर्म धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। इसलिए हम लोग बौद्ध धर्म को प्रचार करके और आगे बढ़ाना चाहते हैं। बताइए सर। मेरा शंकर सिंह, बौद्ध में भारत बहुत 2500 वर्ष पहले बौद्ध भारत था और यह रहेगा, क्योंकि अभी तक जो भी महान शासकों में नाम लिया जाता है, एक अशोक सम्राट को महान कहा जाता है और एक अकबर को महान कहा जाता है। हिंदू धर्म का कोई नेता नहीं है जो जिसको महान कहा गया हो। तो बौद्ध धर्म था, है और रहेगा। देश के क्या कहते हैं प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं, जब विदेश जाते हैं तो बुद्ध धर्म की बात करते हैं, लेकिन क्या कहते हैं जब भारत देश में रहते हैं तो बुद्ध धर्म का, बुद्ध जी क्या कहते हैं चर्चा भी नहीं करते हैं। भारत के जो प्रधानमंत्री जी हैं ये डरपोक हैं। ये जानते हैं कि पूरा विश्व जो है वो बौद्धमय है और बौद्ध वहाँ जब जाएंगे तो हिंदू की बात करें तो वहाँ उनको बहुत उल्टा सीधा सुनना पड़ेगा। वो डर की वजह से वहाँ बौद्ध की बात करते हैं और भारत में आकर के हिंदू की बात करते हैं और राम की बात करते हैं। अभी गृह जनपद, आपकी गृह जनपद में क्या कहते हैं, इस वर्ष 12 वर्षों के बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। बड़े पैमाने पर क्या कहते हैं दूर दूर से भी लोग आ रहे हैं, बड़ा धन खर्चा किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, अच्छी बात है।
क्योंकि यह भारत भारत जो है न मोदी चलाएंगे न योगी चलाएंगे। यह भारत जो है भारत के संविधान से चलेगा और भारत के संविधान में सभी धर्मों का पालन किया जाना चाहिए। यह चीज़ लिखा है। हमें खुशी है कि प्रयागराज में इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है, इस बात से हम खुशी हैं। लेकिन उन्हें बौद्ध धर्म का कार्यक्रम करना चाहिए, मुसलमानों का धर्म है उसके विषय में इस तरह से लंबे कार्यक्रम करना चाहिए। यह भाईचारा का देश है, ये केवल हिंदुओं का नहीं है, यहाँ सारे लोगों का है। और ये बहुत पहले बौद्ध था, अब पुनः बौद्ध का जो है उस लाइन में लगा हुआ है। बहुत जल्दी बौद्धमय भारत बनेगा। आप संविधान की बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले उसी संवैधानिक पद पर होने के बावजूद संविधान बनाने वाले डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का सदन में अपमान किया जाता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, ठीक है, वो क्योंकि सत्ता में है कर सकते हैं। वो अगर कर रहे हैं तो उन्हें इस चीज का ज्ञान नहीं है कि डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर जी भाषाओं के ज्ञाता, वो भारत के ही विद्वान नहीं है, वो विश्व के विद्वानों में गिने जाते हैं। अगर जो लोग कर रहे हैं तो इनको हम नहीं मानते कि ये बहुत अच्छे लोग हैं या बहुत शिक्षित लोग हैं। ऐसे लोगों को हम अज्ञान कहेंगे। और वो क्या नाम होगा सर? क्या कहें जिस प्रकार से क्या कहते हैं आपके क्षेत्र में विश्व बौद्ध महासभा का कैडर का कार्यक्रम किया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ लोग कार्यक्रम में आते हैं तो टाइम पास करने के लिए आ रहे हैं, कुछ प्रभाव भी पड़ रहा है? प्रभाव 100% पड़ रहा है। ये देश हमारा बौद्धमय होगा, 11 वर्ष पहले तो बौद्धमय बनेगा। जब इस महान देश में लोगों को जानकारी हुई है तब तक वो बौद्ध धर्म बनेंगे। चक्रवर्ती सम्राट अशोक बौद्ध धर्म से जब उनको समझ में आया कि बिना बौद्ध धर्म के हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे। चक्रवर्ती नाम किसके पूरे विश्व में किसी के नाम के आगे चक्रवर्ती लगा ही नहीं। चक्रवर्ती सम्राट अशोक का शासन कहाँ से कहाँ तक था ये भारत के प्रधानमंत्री को मालूम ही नहीं है। ये सम्राट अशोक का शासन कहाँ से कहाँ तक था। जो पूरे एशिया महाद्वीप में वो शासन किए थे, आज ये पूरे भारत को लेकर के ये डरे पड़े हुए हैं जो है। तो इसलिए जो है वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक का देश था। राजा कनिष्क बड़े बड़े इतिहासकारों का नाम, भारत में बड़े बड़े इतिहासकारों का SC ST OBC का भरा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ के लोगों को जानकारी नहीं, इतिहास को छिपाया गया है। इसलिए आने वाले समय में यह फिर जो है बौद्ध बनेगा देश हमारा जो है। बहुत बड़े राजाओं का देश है ये। जिस अभी देखा जाए तो आप संवैधानिक उसमें तो आप OBC वर्ग से आते हैं और OBC वर्ग क्या कहते हैं बड़े पैमाने पर अंधविश्वास और पाखंडवाद को धो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? सबसे बड़ा दुश्मन OBC ही है। यही अगर खड़ा हो जाए तो देश खड़ा हो गया जो है। लेकिन यही नहीं, अपने अधिकार को नहीं समझ पा रहा है, संविधान को नहीं समझ पा रहा है कि संविधान में हमारा हक और अधिकार क्या है जो है। अगर यही खड़ा हो जाए तो ऐसी तो लड़ाई लड़ ही रहा है हमेशा से जो है। OBC वर्ग को जगाने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं, मतलब क्या योजनाएं हैं? नहीं, योजनाएं यही है, गांव में अलग जगाया जाएगा, सभी लोगों को बताया जाएगा कि ये कहीं ऐसा नहीं है जो है विश्व में। अमेरिका कहाँ से कहाँ चला गया, जापान जो है कहाँ से बौद्धमय भारत बना है, बौद्ध मानते हैं जापान में। जापान कहाँ से कहाँ चलेगा, पूरी टेक्नोलॉजी चल रही है जो है। चीन पूरे बौद्ध है जो है, वो पूरी टेक्नोलॉजी चल रही है। यहाँ जो है मंदिर और मंदिर से काम चलेगा जो है। जब इंजीनियर डॉक्टर जो है बनेंगे तब तो देश चलेगा ना, आगे बढ़ेगा। अच्छी रोडें बनेगी जो है। जब इंजीनियर और मंदिरों से थोड़ी विकास होगा जो है, तो अच्छे इंजीनियर बनेंगे, IAS बनेंगे, IPS बनेंगे, देश तब चलेगा ना। आइए